डियर माय स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। अब हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि इसका यूज कैसे है, हमारी जनरल लाइफ में कैसे यूज है, साइंटिफिकली आर्ट के फॉर्म में, ठीक है, और एस्ट्रोनॉमिकल पर्पज से क्या इस्तेमाल है। काफी जगह है इसका बहुत ब्रॉड वर्जन में इस्तेमाल है, बट अभी जनरल से एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, हमारा अगर हम डायरेक्शन तय करें तो इधर की तरफ ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। गॉट। चार डायरेक्शन हमारा होता है, बेसिकली 8 होते हैं, इसमें भी डिवाइड होता है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, ठीक है। मान लेते हैं एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक स्कूल है, ठीक है। ये स्कूल ज्ञान का मंदिर है, ठीक है। हम ये दो एग्जांपल लेते हैं इसमें कि एक संता, संता ये रहा, यहाँ पर संता है, ठीक है, और एक यहाँ पर है बंता। मैंने कहा संता का जो घर है वो स्कूल से 3 मीटर ईस्ट की तरफ है। ईस्ट की तरफ कितना है? 3 मीटर, या 3 मील बोल दो, 3 मीटर है, 3 माइल बोल दो, ठीक है। और बंता का जो घर है वो स्कूल से लगभग 4 मील है। तो अब क्वेश्चन ये आया आपके पास कि संता और बंता का घर आपस में कितनी दूर है। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द संता एंड द बंता। यू नो इट, द डिस्टेंस इज वॉट एवर 5 मील। मील बेसिकली क्या है? माइल एक यूनिट है जो कि 1.6 किलोमीटर के लमसम होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल समझ में आया कैसे हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये बहुत छोटे लेवल पे है कि हमने एक छोटे से एग्जांपल देखा है, बट अगर ब्रॉड सेंस में देखा जाए कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल ब्रॉड वर्जन में हो रखा है, वो आइए समझते हैं। जैसे कि बात करें फिजिक्स में, ठीक है, तो ये हमारा मोशन है, ठीक है। मोशन में जो डायरेक्शन तय करता है, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट जाएगा, वो चीज हमारा इसमें काफी इस्तेमाल होने वाला है। जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट पे वो 3D, ये तो देखो हमने जो बनाया था अभी, ये हमने 2D बनाया था, बट एक्चुअल में अगर हम और इसका जाएंगे, क्लास 11th में आओगे तो हम 3D पढ़ते हैं, यानी कि 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, वो सीखेंगे, ठीक है। नेविगेशन पर्पस से, नेविगेशन पर्पस से अगर मैं फंडामेंटल बोलूँ ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, तो आप बोलोगे नेविगेशन पर्पस से। जाहिर सी बात है, आप धरती के किस कोने में किस जगह पर होना, तो ये कोऑर्डिनेट बताता है कि आपकी लोकेशन एक्चुअल में किधर है। कोऑर्डिनेट का एक्चुअल में मतलब ही ये है, अ सेट ऑफ नंबर दैट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन। एक ऐसा सेट एक नंबर का जो आपको बताए कि आप एक्चुअल में किस जगह खड़े हो। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? ये क्वेश्चन एक पीवाईक्यू बना था, सीबीएसई में पीवाईक्यू है, ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स में आया था, तो कंसिडर करना, आगे बताऊंगा मैं इसको कैसे होगा। ये सैटेलाइट है, काफी सारे सैटेलाइट हमारे ऑर्बिटल पे घूमते रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रेंज होती है जिनकी, ठीक है। एक 3600 जियो सैटेलाइट, मतलब 36,000 किलोमीटर डिस्टेंस पे होते हैं, कई इसके मिड में होते हैं, कई न्यू में होते हैं, यानी कि और पास में होते हैं 12,000। ये डिपेंड होता है सैटेलाइट किस रेंज का है। फिजिक्स में देख लिया, नेविगेशन में देख लिया। अब हम जानते हैं आर्ट के फॉर्म में। जनरल आपके क्लास 11th, अगर कोई 11th या 12th में आर्ट्स कोई स्टूडेंट होगा, तो वो भी अगर बाय द यूज ऑफ ग्राफ वो अच्छी सी ड्राइंग बना लेगा। ये ड्राइंग हम अक्सर बना लेते थे, क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके बनाना होता है तो इजीली बन जाता है। बट इसका नॉट फॉर्म इन द, जब हम किसी भी कोई ग्राफिक के तौर पे बनाना होता है ना, तो हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है। ये सारे एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं नेविगेशन पर्पस से। मैंने एक बताया, नेविगेशन पर्पस में जैसे रेडार है, रेडार जो सैटेलाइट है वो किस रेंज में कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसके इस्तेमाल से हम कोऑर्डिनेट के इस्तेमाल से हम निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड। यहाँ पर देखो, ये जो हमने अभी ईस्ट बोला था, तो वेस्ट बोला था, ये एक्चुअल में बेटा यहाँ पर होगा आपका एक्स एक्सिस होगा, ठीक है।
ये बेटा आपको होगा माइनस का एक्स एक्सिस, ठीक है, गॉट इट द पॉइंट और नॉट। इस जगह होगा बेटा आपका वाई एक्सिस होगा और नीचे के साइड होगा माइनस का वाई एक्सिस, जैसे हमने ऊपर करा था नॉर्थ और साउथ में, सिंपल वे में एज इट इज है। डायरेक्शन का खेल है, ठीक है। ये 2D प्लान में हमने जनरली जो देखा है वो 2D प्लान में ही है और ये भी 2D प्लान में है। आप एक आपके एग्जाम में सिर्फ 2D तक आएगा, यानी कि 2 डायमेंशनल तक है, जिसमें 2 ही डायरेक्शन होती है। तो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या चीज है आइए समझते हैं। अगर कोई पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, या यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये अगर इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, वाई एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पर होता है, सुनना ध्यान से, वाई एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस पर होता है उसको हम एब्सिसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। क्या कह रहा हूँ, वाई एक्सिस के डिस्टेंस पे कितनी दूरी पे होता है उसे हम वाई एब्सिसा बोलते हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेड होता है वो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है। इसी में दूसरा, अगर हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, वो वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है उसे हम बेटा ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। तो एक्स होती है, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, दैट इज द ऑर्डिनेट, और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। दैट पॉइंट इज, दैट इज कॉल्ड द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस कहलाएगा। अब इन दोनों का मर्जर कर दे जाए तो हमारा होगा एक्स कॉमा वाई, ठीक है, क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई। अब ये मेरे को पॉइंट बताओ यहाँ, ये पॉइंट लेता हूं मैं, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सबसे पहले देखो, हम क्या लिखते हैं बेटा, एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, यानी कि एक्स दूसरा वाई। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। एक्स क्या है? एक्स जो कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस कहाँ से है, वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे आ रहा है बताओ मेरे को? ये 1 2 3, 3 यूनिट पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? और मैं बात करूं वाई एक्सिस से, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इस कोऑर्डिनेट जो 3 यूनिट है उससे क्या बोलते हैं हम? एब्सिसा। क्या बोलते हैं हम बेटा? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस, जो एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस पर होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम? ऑर्डिनेट। यहाँ पर ये ऑर्डिनेट कितना हमारा? 2 यूनिट है। गॉट इट द पॉइंट और नॉट? यहाँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस जो पॉइंट को हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 3,2। 3 है वो एक्स एक्स, 3 है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, और 2 है दैट इज एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? एब्सिसा क्या होता है हमारा, दोबारा पूछ रहा हूँ, एब्सिसा इज व्हाट एवर द डिस्टेंस, द डिस्टेंस एक डिस्टेंस है फ्रॉम द वाई एक्सिस, ऑर्डिनेट इज व्हाट एवर द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। याद रखना ये डिस्टेंस है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि आपका एक फ्रेंड है जो कि संता, यहां पर मान लो, ठीक है, संता इज स्टैंडिंग एट हेयर, और यहां पर आपका एक दोस्त है बंता, ये संता है, ये बंता है। तो जनरल वे में हमको पता है इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, जो निकालेंगे हम डिस्टेंस निकालेंगे, वो हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि हमारा 5 में लाया, सिमिलर वे में वैसे ही पढ़ने का आपका। बट यहाँ पर देखो, हमने क्वेश्चन देखा, ये पॉइंट है हमारा बेटा ए, ठीक है, ये पॉइंट है हमारा बी। अब ए से लेके बी तक की डिस्टेंस बतानी, तो कैसे निकालेंगे? हमको निकालना है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस बतानी है।
तो ए से लेके बी तक की डिस्टेंस कैसे आएगी वो चीज समझते हैं। ये अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, जो एक कोऑर्डिनेट है, वो एक कोऑर्डिनेट क्या हमारा 1,4 है कि नहीं? दैट कोऑर्डिनेट व्हाट वी कॉल्ड 1,4 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड 5,1। अब यहाँ पर 1,4 ना बोल के हम इसको बोलेंगे बेटा x1 y1, ठीक है। और इसे हम बोल देंगे, जनरल इनको डिस्टेंस ही लेना है, ठीक है। और इसे हम y1 y2 सॉरी इसको हम बोल देंगे x2 y2। अब कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला आया वो चीज समझते हैं। इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, थोड़ा दोबारा लिखता हूँ। ये पॉइंट है हमारा और ये पॉइंट है। यहां से लेके यहां तक को हमने x2 बोला है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड x2, ठीक है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? और यहां से लेके यहां तक जो कोऑर्डिनेट है दैट इज x1। यहां से लेके कोऑर्डिनेट क्या हमारा, ये डिस्टेंस क्या हमारा x1, ये x2 है, ये 5 तक हमारा x2 है और x1 हमारा ये 1 तक है। यहां से लेके यहां तक बेटा ये y1 है, y2 हमारा है, यहां से लेके यहां तक हमारा y2 है बेटा। अब ध्यान समझना इस बात को कि अगर मैं ये बताऊं कि क्या आप ये निकाल सकते हो, यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल सकते हो, ये y1 है, समझना, नीचे वाला y1 है, ऊपर वाला y2 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे? बोलो। जैसे ये 5 है, ये 1 है, तो कैसे ये वाले अगर मैं पूछूं ये दूरी कितनी होगी तो कैसे निकालोगे? 5 माइनस का 1 यानी कि 4। ऑब्वियस सी बात है ना, कैसे निकलेगा? 5 में से 1 बचा, 4 बचा। उसी तरीके से अगर मैं मिड वाली डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या होगा बेटा, y2 माइनस का y1। तो कैन बी कॉल्ड दिस इज व्हाट, y2 माइनस का y1, यस या नो? दिस डिस्टेंस इज व्हाट एवर y2 माइनस का y1। और इसी प्रकार से ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके बेटा यहां तक, अगर ये x2 है, ये वाला x1 है, मैंने पूछा यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, तब कैसे निकालोगे बेटा? x2 माइनस का x1। So can we say that this is our what, x2 माइनस का x1। तो ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया। यहां तक कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछो। तो हमारा हमको निकालना क्या है, ये हमारा है y2 माइनस का y1, ये हमारा है x2 माइनस का x1। हमको a से लेके, ये पॉइंट हमने a बोला था, a से लेके हमको b तक की डिस्टेंस निकालनी है, a से लेके b तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो हमको ये वाली डिस्टेंस निकालनी, ये वाली डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। इसको हम ओ बोल दें, नो प्रॉब्लम। तो कैसे निकलेगा आप देखिएगा। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो हम जानेंगे ए बी का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, AO के स्क्वायर के बराबर प्लस का OB के स्क्वायर के बराबर, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB जो होगा हमारा, AO कितना है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, OB कितना है बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब ये जो रूट यहाँ पे स्क्वायर है और इधर से हट जाएगा तो क्या बनेगा, रूट। तो ये जो हमारा फॉर्मूला निकल के आया है दैट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, व्हिच इज व्हाट वी कॉल्ड एज
द डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है? एक है हमारा बेटा 2,3, दूसरा 4,1। तो क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं 2,3 और ये 4,1। बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला अब लिखोगे क्या? बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। हम जानते हैं ए बी क्या होता है हमारा? सिंपल सा बेटा फॉर्मूला होता है क्या? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? x2 क्या होगा हमारा? अब सिंपल सी बात है, पहला वाला x1, ये y1, इसको x2, इसको y2 लिख दो। तो ये हमारा यहाँ पर x2 कितना दिख रहा है आपको? 4 माइनस का x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1, y1 कितना हमारा? 3। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है। 4 में से 2 के बचा 2, 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 गया यानी कि -2 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 4 और -2 का भी स्क्वायर करोगे। देखो -2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 टाइम्स लिखने का। तो बेटा माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो प्लस 4। तो कितना आया बेटा आपका ये? √4 प्लस का 4 यानी कि 8। तो ए बी कितना आ गया? √8 यूनिट। चाहो तो आंसर यहाँ तक छोड़ सकते हो, या इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे? 2 के टेबल में 8 जाता है 4 बार पे, 2 के टेबल में ये जाता है बेटा 2 बार पे, देन ये 1। तो जिसका पेयर बना उसको एक बार बाहर लिख दो और जिसका पेयर नहीं बना उसको अंदर लिख दो। तो ए बी कितना है बेटा? 2√2 यूनिट। कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अगला क्वेश्चन मूव करते हैं। -5,7 -1,3। तो दोबारा लिखेंगे यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू वॉट एवर ए बी आप सी डी आप डी ई वॉट एवर यू विश टू राइट, नो प्रॉब्लम एट हियर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 देखो पहले वाले को ये x1 होगा, ये y1, ये x2, ये y2। x2 कितना है आपका? -1। x1 कितना है? -5। अब कई बार बच्चे सिर्फ यहाँ पर सिर्फ 5 लिखते हैं, जबकि यहाँ पर दे रखा है -5। अगर 2 बार माइनस इसको नहीं लिख सकते तो इसको ब्रैकेट में लिखो। ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? y2 कितना है बेटा? 3 है और y1 कितना है बेटा? 7 है। यहाँ पर अधिकांश बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे, तो यहाँ पर कंसंट्रेट करना, ये गलती मत करना बोर्ड में। तो माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 7 यानी कि -4 का होल स्क्वायर, -1 प्लस का 5 यानी कि 4 का स्क्वायर, -4 का यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो हमने अभी देखा बेटा 4 का स्क्वायर तो बेटा 16 बन जाएगा और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा? 16। तो √32। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 4√2 यूनिट आएगा। सर आपने कैसे निकाला? देखो ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ तक। इसके बाद नहीं आया तो देखो ये 4 का स्क्वायर होता है, जैसे यहाँ पे 2 बार लिखा ना, तो एक्चुअल में 4 का स्क्वायर हो चुका है और इसको 2 टाइम्स लिखा गया है। तो जिसके पास स्क्वायर था इसने रूट काटा, इसके पास रूट बच गया। हाँ, तो ये भी कर सकते हो, नहीं करना ये तरीका सिंपल है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। दोबारा आप लिखोगे अगेन स्टेटमेंट राइट इट हियर। वी नो द डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा यहाँ तक कि नहीं?
x2 की बात करें, x2 कितना है देखो, इसको हम x1 बोलेंगे, इसको हम x2 बोलेंगे, सर इसको हम y1 बोलेंगे, इसको x2, इसको y2। x2 कितना है, माइनस है, x1 कितना है, सिर्फ a है, y2 कितना है बेटा, माइनस का b, y1 कितना है, सिर्फ b है, माइनस ए माइनस ए, माइनस का 2a का होल स्क्वायर, माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस, लिखो ना मत लिखो, बात बराबर है, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4, ब्रैकेट देखो दोनों में 4 कॉमन आ गया बेटा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा अंदर में क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? अगली वाली वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।